वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना प्रीवियस चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एक न्यू टॉपिक दैट इज ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स की बात करी जाए तो दो तरह की ग्रुपिंग है, जिसमें है ABO एंड RH, जो कि वाइडली यूज होती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज ABO ग्रुपिंग। ABO ग्रुपिंग बेस्ड है किस चीज पे? प्रेजेंस पे या फिर एब्सेंस पे दो सरफेस के एंटीजन्स पे, और वो दो सरफेस हैं दैट इज A एंड B, जो मैं आपको दिखा देती हूँ, हम बाद में डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। यानी ये वाले जो एंटीजन्स हैं ब्लड ग्रुप A और B पे काम करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन्स A होगा, और अगर ब्लड ग्रुप B है तो उस पे एंटीजन B होगा। सबसे पहले बात करी जाए कि एंटीजन्स होता क्या है। एक इस तरह के केमिकल्स हैं जो इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स रेड ब्लड सेल्स में, नेमली A एंड B, जैसा कि मैंने आपको अभी शो करा। यानी कि अगर ब्लड ग्रुप हमारा A है तो उस पे एंटीजन A वर्क करेगा और उसकी वजह से इंड्यूस होंगे एंटीबॉडीज B, और अगर ब्लड ग्रुप B है उस पे एंटीजन B वर्क करेगा और उसमें एंटीबॉडीज जो जनरेट होंगे दैट इज एंटी A। इसी तरह बात करते हैं एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज क्या हैं? प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। जब एंटीजन्स हमारे ब्लड ग्रुप पर काम करते हैं तो उस टाइम जो हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं इंडिविजुअल्स के, जिसका 55% जैसे कि हमने डिस्कस करा प्लाज्मा होता है अलग अलग इंडिविजुअल्स का, वो दो नेचुरल एंटीबॉडीज को जनरेट करता है। एंटीबॉडीज एक तरह से प्रोटीन्स हैं जो किसके रिस्पॉन्स में जनरेट होते हैं? एंटीजन्स के रिस्पॉन्स में। थोड़ा डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन के लिए पिक्चर से अंडरस्टैंड करते हैं। आफ्टर लुकिंग एट द इमेजेस आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि एंटीजन एंड एंटीबॉडीज एक्चुअल में क्या चीज है। एंटीजन्स एक तरह के सब्सटेंसेस हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को कि हम एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करें। एंटीजन्स कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या डिजीज को कॉज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, एंटीबॉडीज का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैं या एक तरह के प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में मैन्युफैक्चर होते हैं और जो हमारे को हेल्प करते हैं कि हम फाइट कर सकें किन से? फॉरेन सब्सटेंसेस से। और वो फॉरेन सब्सटेंसेस कौन थे? एंटीजन्स। तो हम लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो हमारे ऊपर एंटीजन ने अटैक करा और उसको फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में आर्मी जनरेट हो गई एंटीबॉडीज की। तो आपको कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज को अंडरस्टैंड करने के बाद। नाउ सो फार यू हैव अंडरस्टूड कि एंटीजन्स एक तरह के केमिकल्स या फॉरेन सब्सटेंसेस हैं और एंटीबॉडीज उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए वाई शेप्ड प्रोटीन है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारी बॉडी में ब्लड चढ़ाया जाता है दैट इज ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड the blood of donor that has to be carefully matched with the blood of the recipient to avoid the problem of clumping। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मिसमैच नहीं होना चाहिए, उसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे, अगर ब्लड डोनेट करने वाला दैट इज डोनर और जिसको ब्लड चढ़ाया जाता है दैट इज कॉल्ड रेसिपिएंट, उनकी ब्लड को हमने प्रॉपरली मैच नहीं करा तो एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम बोलते हैं क्लम्पिंग। क्लम्पिंग क्या है? एक तरह का फिनोमिना है जिसमें क्या है, रेड ब्लड सेल्स हमारे पूरी बॉडी के इकट्ठे हो जाते हैं और एक एग्रीगेट्स बना देते हैं। यह किस वजह से होता है? इट इज कॉज्ड बाय द सरफेस ऑफ रेड सेल्स गेटिंग कोटेड विद एंटीबॉडीज। यानी ये जो रेड ब्लड सेल्स का सरफेस है उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है एंटीबॉडीज की। तो इस फिनोमिना को हम क्लम्पिंग बोलते हैं, जो कि आप पिक्चर में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डायग्राम में देखा, इस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन भी कहा जाता है। इसमें IgM एंटीबॉडीज की वजह से बैक्टीरियाज के क्लस्टर बन जाते हैं, जो बैक्टीरियाज के ऊपर एपिटोप्स हैं, उसकी वजह से बैक्टीरियाज आपस में क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्लम्पिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रेड सेल एग्लूटिनेशन।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्लड ग्रुप्स की कंपैटिबिलिटी एंड डोनर की कंपैटिबिलिटी। किस पर्सन को कौन सा ब्लड चढ़ाया जा सकता है इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नॉर्मली हमारे पास ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी एंड ओ। ओ इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। उसके बाद एंटीजन्स जो आरबीसीज के हैं, ब्लड ग्रुप ए पे एंटीजन ए वर्क करता है, ब्लड ग्रुप बी पे बी एंड ए बी पे ए बी, और ओ है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन वर्क नहीं करता है। एंटीबॉडीज की बात करी जाए कि इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स या फॉरेन सब्सटेंसेस जो हमारे प्रोटीन्स जनरेट होते हैं प्लाज्मा में, जिसको एंटीबॉडीज कहा जाता है, जो मैंने पहले डिस्कस करा है। अगर एंटीजन ए अटैक करता है ब्लड ग्रुप पे तो एंटीबॉडी बी जनरेट होगा। अगर एंटीजन बी अटैक करता है ब्लड ग्रुप बी पे तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज ए जनरेट होंगी फाइट करने के लिए। एंड अगर हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है और उस पे एंटीजन्स रेड ब्लड सेल के ए बी हैं तो उसके लिए कोई भी एंटीबॉडीज जनरेट नहीं होती हैं। और जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, यूनिवर्सल डोनर है, उसके ऊपर एंटीजन्स वर्क नहीं करते हैं एंड उसमें एंटीबॉडीज दोनों ए एंड बी जनरेट होती हैं। अब बात करें डोनर्स की, तो अगर हम किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है एंड उसको ब्लड की नीड है तो हम उसको ए ग्रुप का ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं, यानी कि डोनर का ब्लड ग्रुप ए और ओ दोनों हो सकता है। अगर आप ध्यान से चार्ट को देखते हैं तो यू कैन सी कि ओ ब्लड ग्रुप इज इन ऑल द कैटेगरीज बिकॉज इट इज यूनिवर्सल डोनर। तो ओ ब्लड ग्रुप हर ब्लड ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बी ग्रुप है तो बी वाले को बी का चढ़ाया जाएगा, डोनर बी होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ओ भी चढ़ाया जा सकता है। अगर ए बी है तो उसको ए बी ग्रुप चढ़ाया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट ए चढ़ाया जा सकता है, बी एंड ओ तो हर केस में अवेलेबल है। लास्ट है यूनिवर्सल डोनर ओ। अगर उसको ब्लड की नीड है तो उसको ओ ही चढ़ाया जा सकता है, रिमेनिंग ब्लड ग्रुप्स वाला ब्लड उसको डोनेट नहीं किया जा सकता। तो इसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड रिकॉल कर सकते हैं। हमने एबीओ ग्रुपिंग डिस्कस कर लिया है एंड नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ ग्रुपिंग है दैट इज कॉल्ड आरएच ग्रुपिंग। RH एंटीजन सिमिलर टू इन रीसस मंकीज। तो RH की फुल फॉर्म है रीसस मंकीज। ये मंकीज में पहले आया था एंड ये 80% ह्यूमन बींग्स में डिस्कवर करा गया है, ऑब्जर्व करा गया है, सीन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो इसको डिस्कस करते हैं। RH एंटीजन सिमिलर है रेसस मंकीज के। ये 80% ह्यूमन बींग्स में ऑब्जर्व किया गया उनके रेड ब्लड सेल में। इसकी 2 टाइप्स हैं, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। जो RH पॉजिटिव है उसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है एंड जो RH नेगेटिव है उसमें एंटीजन एब्सेंट होता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव से यहाँ पे मीनिंग है कि अगर किसी पर्सन में ये वाला एंटीजन उसके ब्लड सेल्स में है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर ये नहीं है तो क्या होगा। एक्चुअली इसकी सिग्निफिकेंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में है। RH पॉजिटिव वाले को RH नेगेटिव वाला अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में चढ़ा देते हैं तो एक पर्टिकुलर कंपैटिबिलिटी डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव की क्या सिग्निफिकेंस है। If RH negative person is exposed to RH positive blood, it will form specific antigens bodies against the RH antigens. RH group shall be matched before transfusion. अगर हम RH negative blood को पर्सन को RH positive blood चढ़ा देते हैं तो वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना लेता है उन RH एंटीजेंस के अगेंस्ट। तो RH ग्रुप को हर बार मैच करना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। इट मीन्स वो पर्सन था जिसमें रीसस मंकीज वाला सिम्टम नेगेटिव था और उस पर्सन को हमने ब्लड चढ़ा दिया जिसमें RH पॉजिटिव है, तो उसको फाइट करने के लिए उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होंगी अगेंस्ट द RH एंटीजेंस। यानी कि RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने से उसमें RH के एंटीजेंस बन गए एंड उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा है,
एंटीजन्स एक तरह से फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, दैट कुड बी बैक्टीरिया, वायरस कॉजिंग डिजीज, एंड उनको फाइट करने के लिए जो बॉडी में हमारी आर्मी जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। तो RH नेगेटिव वाले को कभी भी RH पॉजिटिव ब्लड नहीं चढ़ाना चाहिए, एंड पर्टिकुलरली फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स दिस इनकम्पैटिबिलिटी इज साइंटिफिकली टर्म्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें क्या होता है, अगर RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर है एंड RH पॉजिटिव ब्लड फीटस का है, जो अनबॉर्न बेबी है जो उसके वूम में है, उसका ब्लड अगर RH पॉजिटिव है तो इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। RH antigens of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy. It means कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ये इनकम्पैटिबिलिटी का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों का ब्लड्स मदर का एंड जो उसके वूम में बेबी है दैट इज कॉल्ड फीटस, उन दोनों के ब्लड्स में एक सेपरेशन है थ्रू द प्लेसेंटा। इन केस इसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको मालूम है कि बेबी एंड मदर दोनों किस चीज से लिंक्ड होते हैं, दैट इज बाय प्लेसेंटा। तो उनके नेगेटिव और पॉजिटिव की इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज फीटस इज पॉजिटिव एंड मदर्स ब्लड इज RH नेगेटिव, इट इज नॉट कॉजिंग एनी डिसऑर्डर। बट ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मेटर्नल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। तो फर्स्ट डिलीवरी के बाद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मदर का जो ब्लड है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस के कांटेक्ट में आ जाए। तो इस केस में क्या होगा, मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज। मदर की जो बॉडी है एक आर्मी जनरेट करेगी, दैट इज एंटीबॉडीज जनरेट करेगी RH एंटीजन के अगेंस्ट इन हर ब्लड, एंड इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज इट मीन्स उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसमें क्या होगा कि जो RH एंटीबॉडीज हैं मदर की ब्लड में फ्रॉम द मदर जो कि RH नेगेटिव है, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, बेबी के ब्लड में मिक्स हो जाएगा, दैट इज RH पॉजिटिव। और उसकी वजह से क्या है, बेबी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसको फिर से रिकॉल करते हैं कि इन फर्स्ट प्रेगनेंसी इट इज कॉजिंग नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज बोथ द ब्लड्स दैट इज RH पॉजिटिव ऑफ द फीटस एंड RH नेगेटिव ऑफ द मदर आर कनेक्टेड बाय प्लेसेंटा। बट ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी chances are there that the mother's blood can get to add small amounts of RH positive blood from the fetus. So in subsequent deliveries, the mother may start preparing antibodies to fight against the RH antigen in her blood. And in subsequent pregnancies, जो RH antibodies होंगी मदर के ब्लड में फ्रॉम द मदर जो कि RH नेगेटिव है, वो लीक हो सकती हैं किसमें, फीटस में जो कि RH पॉजिटिव है। तो मदर की एंटीबॉडीज फीटस के जो कि पॉजिटिवली ब्लड वाला है RH पॉजिटिव है उसमें लीक होने से डिस्ट्रॉय कर देगा उसके रेड ब्लड सेल्स को। इट मीन्स द एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड ऑफ द मदर कैन डिस्ट्रॉय द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द बेबी। इट कुड कॉज सिवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस, दैट इज पीलिया हो सकता है टू द बेबी, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेट और डिसऑर्डर इज साइंटिफिकली टर्म्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अगर इस डिसऑर्डर का पूरा नाम लिया जाए तो इट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस। इट कैन बी अवॉइडेड, इसके लिए कोई रेमेडी भी होगी, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हमें एडमिनिस्टर करना पड़ता है anti-RH एंटीबॉडीज मदर को इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। अगर ये इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है तो फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद इमीडिएटली मदर को RH एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे। उसको देने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं रीसस डिजीज यही है जिसमें हम प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, बाय हैविंग एन इंजेक्शन ऑफ अ मेडिकेशन, जिस इंजेक्शन का नाम है एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इंजेक्शन इमीडिएटली एडमिनिस्टर होगा मदर को आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। व्हाट डज इट मीन टू हैव RH एंटीबॉडीज, जो अभी हमने साइंटिफिक टर्म यूज करी कि हमें RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन इमीडिएटली एडमिनिस्टर करना पड़ेगा मदर को, जिसका नाम है एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन। एक्चुअली इसका क्या मीनिंग है, इफ यू हैव RH नेगेटिव ब्लड एंड हैव बीन एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, तो हमारा इम्यून सिस्टम है, योर इम्यून सिस्टम मे मेक एंटीबॉडीज टू अटैक द RH पॉजिटिव ब्लड। When a pregnant woman has these antibodies, it is called RH sensitization। यानी कि अगर आपका ब्लड RH नेगेटिव है
और आप एक्सपोज्ड हो गए हैं RH पॉजिटिव ब्लड के साथ, तो आपका इम्यून सिस्टम उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज जनरेट करता है RH पॉजिटिव ब्लड को अटैक करने के लिए। और यही परिस्थिति अगर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर पैदा हो जाती है तो इन एंटीबॉडीज को, जो कि इनको फाइट करने के लिए खड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड RH सेंसिटाइजेशन। यानी RH के लिए सेंसिटाइज्ड है मदर की बॉडी, क्योंकि वो खुद RH नेगेटिव है और वो एक्सपोज्ड हो गई है RH पॉजिटिव ब्लड के साथ ड्यू टू फीटस बीइंग RH पॉजिटिव, एंड उसको फाइट करने के लिए उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज जनरेट करी है बिकॉज शी इज RH सेंसिटाइज्ड। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स. If you are having any doubts, you can comment in the comment section. I will try to reply all of them. Thank you for today.